दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। हेलो मिस्टर मोहन। जी हाँ कहिए, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती थी कि आज दिन में मैंने कई दफा रिंग किया आपको। कहाँ गायब थे? देखिए वैसे मैं बेकार आदमी हूँ लेकिन फिर भी काम पर तो जाता ही हूँ। किस काम पर? क्या आपको कोई काम मिल गया? नहीं काम तो नहीं मिला, वैसे आवारागर्दी भी बड़ा काम है। मिस्टर मोहन, आखिर आप इस बड़े काम से कब लौटे? ठीक 10 बजे। तब से क्या कर रहे हैं आप? आपकी आवाज़ से आपकी तस्वीर बना रहा था। मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। क्यों? आपको बड़ी मायूसी होगी, मैं बहुत बदसूरत हूँ। माफ़ कीजिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप बदसूरत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। ठीक है साहब, मैं वाकई में खूबसूरत हूँ। खुश? अगर आप मेरा दिल रखने के लिए ये बात कह रही हैं तो फ़ोन रख दीजिए, क्योंकि मुझे बदसूरती से नफरत है। ठीक है साहब, जिस तरह आपको बदसूरती से नफरत है, मुझे झूठ से नफरत है। चलिए मान लेते हैं। अब आप मुझे कोई गज़ल सुनाइए, बशर्ते आपका गला ठीक हो। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक
वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हम कौन से वफा की है उम्मीद, हम कौन से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। कौन? मैं हूँ। तुम सुबह से कहाँ थी? क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं सुबह से यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठा कुड़ रहा हूँ, न खाना खाया न नाश्ता किया, हालांकि आज मेरे पास पैसे भी मौजूद थे। जब मेरी मर्जी होगी मैं तब फोन करूंगी। आप इस देखो ये सिलसिला बंद कर दो। अगर फोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर कर लो, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बाबा, आज के लिए माफ कर दो, कल से बकायदा सुबह शाम फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है। बाप रे, मुझे नहीं पता था आप इस कदर जज्बाती हैं। माफ़ करना, मुझे इंतज़ार से बड़ी वहशत होती है, और अगर मुझे किसी चीज़ से कोफ्त होती है तो मैं खुद ही को सज़ा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? अब देखो ना, आज तुमने फ़ोन नहीं किया तो सारा दिन मैं ऑफिस में बैठे अकेले कुड़ता रहा, न खाया न पिया। पता नहीं मैं ऐसा क्यों। मैंने जानबूझकर आपको फोन नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ ये जानने के लिए कि आप मेरे टेलीफोन का इंतजार करेंगे या नहीं। बड़ी शरीर हो तुम। अब मैं फोन बंद करती हूँ। फोन बंद करना था इतनी जल्दी तो किया ही क्यों था? पहले आप खाना खा के आइए, फिर मैं फोन करूंगी। अभी मेरा मूड नहीं है खाने का। आपको मेरी कसम। आपने कसम दे दी है, ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आपको टेलीफोन करती हूँ। ठीक है, वैसे मैं 1 घंटे से पहले ही आ जाऊंगा। हेलो।
हेलो। हेलो शायर आजम, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। अच्छा घनश्याम, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ। शुक्र है तुम ऑफिस में मौजूद हो। हाँ मैं अभी ऑफिस में ही था, बस निकलने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अजीब सी लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। अच्छा बताओ, तुम दिल्ली कब आ रहे हो? हाँ बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं 2-3 रोज़ में दिल्ली पहुँच रहा हूँ। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय। हेलो। मोहन, हाँ बोलो। तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम आवाज है, जो बहुत सुरीली है। इसमें क्या शक है? मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी को खंगालना होगा, और जब कुछ भी हासिल नहीं होगा तो मुझे बहुत कोफ्त होगी, और तुम तो जानती। खैर जाने दो मोहन। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। अच्छा बाबा, जल्दी से बताओ, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं। सुनो, मेरी बादशाह बस 2-1 दिन की ही मेहमान है। क्यों? मेरा दोस्त घनश्याम बस कुछ ही दिनों में दिल्ली आने वाला है। उसके आते ही ऑफिस फिर से आबाद हो जाएगा। क्या तुम्हारे किसी दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं है? टेलीफोन तो कई दोस्तों के घर में है, लेकिन मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवाय कोई और तुम्हारी आवाज़ सुने। जिस दिन तुम्हारी बादशाहत खत्म होगी उस दिन मैं अपना टेलीफोन नंबर और पता दे दूंगी। हाँ ये ठीक है, लेकिन सुनो, तुम भूल मत जाना। मोहन, तुम जब जी चाहे मुझे देख सकते हो, चाहे तो कल ही देख लेना। कल? हाँ, कल मैं 10 बजे गोल्ड पार्क जाऊंगी। तुम चाहो तो वहाँ पे मिल सकते हो। पार्क में? हाँ, मैं ज्यादा देर के लिए तो नहीं आ पाऊंगी, पर हम कुछ देर के लिए मिल तो सकते हैं। मोहन, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यूं ही क्या? बताओ तो। ऐसे ही बस सोच रहा था कि मुझ जैसे फटेहाल इंसान से मिलने के लिए कोई इतना बेकरार कैसे हो सकता है। मतलब मैं आज भी तुम्हारी नजरों में कोई का दर्जा रखती हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं, खैर छोड़ो। तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब थोड़ा ही था। मैं तो बस ये कह रहा था। गलती मेरी ही है कि मैं खुद को आपका खास और खास समझ बैठी। अरे आप खास हैं, यकीनन आप बहुत खास हैं। मैं तो बस अपने ही वजूद पे शक कर रहा था। देखो, मेरे लिए ये एक बहुत ही अलग सा एहसास है। फिर भी आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कितने दिल से आपसे मिलने के लिए दरख्वास्त की थी। तो मैंने मिलने के लिए मना कब किया? पर हाँ भी तो नहीं कहा। हाँ बड़ी जिद्दी हैं। चलिए, मैं जिद्दी ही सही, पर अगर जिद्दी के बजाय जज्बाती कहते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ मिलने के लिए कह रही थी? गोल्ड पार्क, वहाँ सामने बेंच रखी होगी, हम वहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये बताइए, हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पहचान जाऊंगी।
पार्क बंद करने के वक्त हो गई है, चलिए। देखो, तुम नाराज मत हो ना। नाराज? मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरी जिंदगी ने मुझे इतने धोखे दिए हैं कि अब किसी इंसान के धोखा देने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे हक ही क्या है नाराज होने का? आपकी निगाहों में मेरे जज्बात की क्या कीमत है? आज खूब अच्छे से देख लिया। चलिए, अच्छा ही है, वक्त रहते ही हकीकत सामने आ गई। तुम मेरी बात सुनोगे? क्यों सुनूं? आपके कहने पर, आपके बुलाने पर, आपकी बताई जगह पर मैं पहुंचता हूं और आप गायब हैं। एक दफा मेरे जज्बात का तो सोचा होता, मेरे एतबार का तो सोचा होता। मनमोहन, तुम जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। अगर तुम चंद लम्हात के लिए खामोश हो जाओगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मनमोहन, सुन रहा हूँ। जैसे ही मैं तुमसे मिलने के लिए निकलने लगी, मुझे ये खबर मिली कि हमारी मोमानी का इंतकाल हो गया है। सभी घर वाले उनसे मिलने के लिए निकल गए और मैं घर पे अकेली रह गई। मैंने तुम्हें कई दफा टेलीफोन करने की कोशिश करी, मगर शायद तुम तब तक निकल चुके थे। तो बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मनमोहन, तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया। तुम तो बस एक तरफ से शुरू ही हो जाते हो, रुकने का तो फिर नाम ही नहीं लेते। क्या मोमानी को क्या हुआ? ज़ईफ हो गई थी, बेचारी बीमार रहती थी। अच्छा हुआ उनका इंतकाल हो गया। सुनो। सुन रहा हूँ। तुम ऐसे उदास मत हो, हम मिलने का मंसूबा बनाते हैं ना? ठीक है। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, मैं जब तुमसे मिलूंगी तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक कैमरा खरीद लिया है, लेकिन मैं उसे एक शर्त पर ही दूंगी तुम्हें। उस कैमरे की सबसे पहली फोटो मेरी ही होगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर मेरे लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मुझे रिश्तेदारों के साथ कहीं निकलना होगा। 2 दिन की गैर हाजिरी के लिए माफी चाहती हूँ। कहा था तुमसे, तो समझ में नहीं आता।
हेलो मोहन। हाँ मोहन। मोहन तुम्हारी आवाज क्यों कम आ रही है, जरा ऊंचा बोलो। मोहन तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बादशाह का। तुम फिक्र मत करो, तुम अभी मेरा टेलीफोन नंबर लिखो 55357। सुबह जरूर मुझे फोन करना, ठीक है? ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है।